लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो पद्धति में आता है भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय कहने का मतलब जो हम लोग भारत देश के निवासी है, तो भारत में इसका प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। प्रणाली मतलब क्या होता है, जो तरीका होता है उसी चीज को प्रणाली बोला जाता है। अंग्रेजी में सिस्टम बोला जाता है। क्या कहता है, सिस्टम से काम करो, यानी प्रणाली तरीके से काम करो ताकि काम खराब न हो। इसको हिंदू अरबी प्रणाली भी बोला जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, यानी अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय मतलब अपने देश के अंदर की बात होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे देश की बात होता है, यानी ऐसा प्रणाली जो दूसरे देशों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब इस अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली का अपने देश में भी प्रयोग किया जाता है। और तीसरा होता है एक रोमन, यानी कहने का मतलब दूसरे देश का, अंतर्राष्ट्रीय कहने के दूसरे देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा तो है आपका तीसरा में रोमन हो गया, रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली में जैसे आप देखोगे कि आई का एक का आई मतलब इसमें 7 को संकेत होता है। रोमन प्रणाली में संकेत होता है 7 को संकेत होता है। चलिए इसको लिखिए, बोलिए। संख्या पद्धति में क्या होगा, आपको भारतीय संख्या प्रणाली होगा, जिसको हिंदू अरबी प्रणाली बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली को कहीं कहीं पे लिखा रहता है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश संख्या प्रणाली, इसको भी लिख लीजिए ब्रिटिश संख्या प्रणाली। ब्रिटिश संख्या प्रणाली भी कहीं कहीं लिखा रहता है। पहले संघ, यानी संघ कहने का मतलब है एक संघ, क्या है, एक संघ। उसके बाद आएगा 10 संघ और तब आएगा महासंघ, ठीक है। उसके बाद तब क्या आएगा, महासंघ है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, तब संघ। एक संघ, संघ करने का मतलब क्या, एक संघ, फिर 10 संघ, फिर महासंघ, ठीक है। तो शून्यों की संख्या हमको पता करना है, हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि संघ में कितना शून्य होता है, पदम में शून्यों की संख्या कितनी होती है, इस तरह से याद करने का तरीका है। तो आप जब पढ़ते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है क्या, तो इकाई, इकाई में शून्यों की संख्या नहीं होती है, सीधा एक होता है। इकाई कहने का मतलब होता है एक इकाई। आप पहाड़ा जब पढ़ते ना कहते हैं 1 8 8 बोलते हैं ना, या 1 इकाई 1 ऐसे बोलते हैं, तो सीधे लिख दिए हैं इकाई, यानी एक यहाँ पे साइलेंट रहता है, छिपा हुआ रहता है। फिर आता है इकाई के बाद क्या आता है, दहाई। दहाई में शून्य की संख्या कितना होता है, 1 होता है। शून्य की संख्या मतलब क्या, शून्य मतलब समझ रहा है ना, 0, यानी ये शून्य जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है, लेकिन अंक के बाद रखा है इसलिए 10 हो गया है। फिर आएगा सैकड़ा, फिर क्या आएगा, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100, यानी 1 पर 2 0, यानी इसमें शून्य की संख्या कितना हो गया, 2। उसके बाद आएगा हजार, क्या आएगा, हजार। हजार में 1 पर क्या शून्य होगा, 1 2 3, ठीक है। फिर क्या आएगा, 10,000 आएगा। 10,000 में क्या होगा, 10 पे 3 0, यानी शून्य की कुल संख्या 4 हो, शून्य की कुल संख्या 4 हो। यहाँ तक आपको याद रहता है ना, 10,000 तक शून्य याद रहता है। हजार में क्या शून्य होता है, हजार में 3 गो। सैकड़ा में 2 ठो। 10,000 के ठीक बाद क्या आता है, 10,000 के बाद क्या आता है, लाख। लाख में शून्य की संख्या याद है, तो इसको अगर मान लीजिए नहीं याद रहेगा कि लाख में शून्य की संख्या कितनी है, तो ऐसे याद रखेंगे कि लौ से लाख और प से 5, लौ से लाख प से 5, ठीक है। यानी लाख में शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 5 ठो। लौ से लाख प से 5, यानी लाख में शून्य की संख्या 5, लौ से लाख प से 5, यानी लाख में शून्य की संख्या कितना, 5 ठो। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा का बॉक्स, ये हो गया हजार का, और ये हो गया लाख का बॉक्स। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे तो समझाएंगे। तो उसके बाद आता है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में शून्य की संख्या 6। 9 लाख में 9 लाख में शून्य की संख्या
यहाँ पर कितना है, लाख कहने का मतलब क्या है, 1 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। 1 लाख मतलब 1 पर 5 को 0। तो हम क्या पूछ रहे हैं, 9 लाख, यानी 9 पर 0। बात समझ में आ रहा है। यदि 9 लाख में शून्य की संख्या पूछेगा तो 5 उत्पन्न होगा कि नहीं। 9 पर 5, हम क्या, प्रश्न मेरा क्या रहता है, शून्य की संख्या, यानी शून्य कै गो है अपना भाषा में, कि शून्य कै गो है, यानी 0 कै गो है। तो 9 को अगर 9 लाख लिखना हो तो भी हम क्या करेंगे, 9 पर 5 छोड़ 0 डालेंगे कि नहीं। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जब 1 लाख में 1 पर 5 को शून्य, तो 9 लाख में 9 पर 5 को शून्य। तो यहाँ शून्य की संख्या पूछा जाता है। कभी कभी मान लीजिए पूछ दिया, यही प्रश्न पूछ दिया कि 9 लाख में शून्य की संख्या कितना होगा, कि उसके बाद आता है 1 लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख। 1 लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख। तो स्वाभाविक है 10 बढ़ गया, यानी 1 शून्य बढ़ गया। जब लौ से लाख, प से, ठीक है, लाख में 5 शून्य, लौ से लाख, प से 5। इसको हमेशा याद रखना है कि लौ से लाख, प से 5, यानी लाख का जब हम लिखना होगा तो लाख में जब भी होगा तो शून्य की संख्या 5 को होगा। अगर मान लीजिए कि इसमें हजार, सैकड़ा भी लिखा है, फिर भी आपको टोटल अंक जो बनेगा 6 गो बनेगा। इकाई दहाई सैकड़ा में 3 गो बनेगा, फिर हजार में 2 गो, और फिर लाख में 1 गो। ठीक है, लेकिन केवल शून्य वाला रहेगा तो शून्य की संख्या पूछेगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि हमको याद रखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, लाख लिखना होता है जल्दी से, तो भूल जाते हैं कि क्या वो शून्य लिखेंगे हम। तो हम मान लीजिए अगर ये बच्चा क्या करता है, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 गिन गिन के शुरू करता है, तो ऐसा नहीं करेंगे। सीधे जैसे लाख आ गया तो लौ से लाख, प से 5, यानी लाख में शून्य की संख्या 5 हो। ठीक है, उसके बाद क्या था, 10 लाख। तो 10 लाख में शून्य की संख्या 10 लाख में 6। जब लाख में 5 होता है, इसमें क्या होता है, 5 गो, क्या होता है, 5 गो। 10 में क्या होता है, 1 गो। तो टोटल मिला के कितना होगा, 6 गो। लाख में 5 गो, अब 10 का एगो शून्य अपना होता है कि नहीं, क्योंकि 10 लाख बोल रहे हैं, तो लाख में 5 गो और 10 में का एगो शून्य, तो टोटल 6 शून्य। और 6 शून्य कहने का मतलब कि 1 0 के बाद 5 गो शून्य। ठीक है, हो गया ना, 3 2 5 और 1 6, शून्य की संख्या से, मतलब शून्य की संख्या जो हो गया 6 हो गया। अब 10 लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख के बाद करोड़ आता है। अब जैसे मान लीजिए करोड़ आ गया, तो करोड़ अचानक से हमको कैसे पता करना है कि भाई इसमें कितना 0 होगा, फिर आपको हम अभी मिटा के फिर उसको समझाते हैं। चलिए फिर से लाख से ही शुरू करते हैं। ठीक है, लाख, लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख, यानी 10 वाला इसमें सीरीज चलेगा, यानी एक ही रंग का 2 गो आगे रहेगा। जैसे लाख है तो यहाँ भी लाख रहेगा, जैसे फिर करोड़ है, यहाँ भी एगो करोड़ रहेगा ना। एक ही तरह का 2 आदमी, मतलब अपना भाषा बोल रहे हैं कि एक ही तरह का लाख है तो फिर 10 लाख, जैसे वहाँ था ना कि 1000 तो फिर 10,000, यानी 2 गो चलता था। तो जब भी हमको संख्या लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या रहेगा, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, फिर यानी पहला बॉक्स में 3 गो, फिर अगला बॉक्स में 2 गो, फिर अगला बॉक्स में 2 गो, फिर अगला बॉक्स में 2 गो, इस तरह से सीरीज चलता है। इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 2 गो चलेगा, हजार के 2 गो, फिर लाख के 2 गो, फिर करोड़ के 2 गो। ठीक है, यानी अगर हम देखें इसमें, तो अगर इसको हटा देते हैं, 10 करोड़ अगर मान लीजिए इस सीरीज को हटा देते हैं, ठीक है, तो लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद, ठीक है, उसके बाद नील। ठीक है, करोड़ अरब खरब, याद करिए, बोले करोड़ अरब खरब, हाँ, करोड़ अरब खरब। तो इसमें 5 गो, बीच वाला नहीं लिखे थे, इसमें 7 गो, इसमें 9, इसमें 11, यानी एक पर 7 गो 0 हुआ इसमें, फिर एक पर 9 गो 0, फिर एक पर 11 गो 0। क्योंकि जब हम लाख का जान गए, लाख कैसे जानेगा कि लौ से लाख, प से 5, लाख हमको याद होगा कि नहीं, लौ से लाख, प से 5, और लाख के जस्ट बाद क्या आता है, करोड़ आता है, बीच में रहता है वो लाख वाला।
ठीक है, इसलिए वो छड़पा के लिखे, इसलिए 5 के बदले आगे 7 लिखे। फिर करोड़ के बाद क्या आता है? अरब। अरब के बाद फिर खरब। ठीक है, 7 2 9 9 2 11। करोड़ अरब खरब, बोलो मेरे साथ, करोड़ अरब खरब। करोड़ अरब खरब। ठीक है, करोड़ अरब खरब। करोड़ अरब खरब। 7 9 11, 7 9 यानी 11। 7 2 9 9 2 11, यानी करोड़ में 7 गो, अरब में 9 गो, खरब में 11 गो। ठीक है, शून्य की संख्या ध्यान रखेंगे ना तो हमको लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप संख्या इतना बड़ा लिख दिया, अभी देखिए हमको भी पहले नहीं आता था, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किए तो हम तो जानते ही थे, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा आसान होना चाहिए ना। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़। देखिए, इसलिए हम दो का बॉक्स में आपको समझा रहे हैं। ये हो गया सैकड़ा यहाँ तक, ये हजार, ये लाख, ये करोड़। ठीक है, तो अकेला है 8, तो 8 करोड़, 3 पर 2 32 होता था, 32 लाख। ये भी अकेला यहाँ पे है तो 3000 और 209। इस तरह से बॉक्स यानी कॉमा, कॉमा के रूप में सजाना इसको बोलते हैं बॉक्स, इसलिए उसको बार बार बॉक्स बता रहा है कि बॉक्स समझने में आसान होगा। फिर बाद में जब कॉमा वाला बात करेंगे तो कॉमा लगा के आसानी से बहुत बड़ा संख्या ले देगा, कितना बड़ा तो यो हम पकड़ लेंगे इसको कि कहाँ से शुरू करना है। क्योंकि आप कैसे गिनना शुरू करते हैं, इकाई दहाई शुरू बोलते हैं, बोलते हैं ना, ऐसे गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 ऐसे गिनते नहीं, ऐसे नहीं गिना। सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, यानी 83 अरब 20 करोड़ 43 लाख 20,920। समझ बता रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे, इसलिए हम इस चीज को याद करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, ना बोलने में, ना पढ़ने में, ना और परीक्षा जब एग्जाम में जब आएगा तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज इतना ही रख देते हैं। ठीक है, इसमें करना आपको क्या है बता देते हैं। जैसे इकाई दहाई लगातार जो नाम आता है उस तरह से उसको नाम याद करेंगे। तो कैसे नाम याद है लगातार? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब। इस तरह से महासंख्या आप लोग गड़बड़ किए थे तो याद रखना है, पहले संख्या आता है, फिर 10 संख्या आता है, उसके बाद फिर महासंख्या आता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा और इसको भी एक बार देख लीजिएगा, करोड़ अरब खरब जैसे याद रहेगा ना। जैसे बार बार किसी चीज को नाम आप बोलते हैं, तुकांत शब्द होता है, लता, गीता, सीता, पीता, खाता, चलता, दौड़ता, इस तरह क्या तुकांत शब्द होता है। तो इसको सेट कर लेंगे ताकि हमको जब ये वो करोड़ बोले तो अगला शब्द अरब हमको खुद ध्यान में जाए। करोड़ अरब खरब, करोड़ अरब खरब, करोड़ अरब खरब, 7 9 11। लाख में 5 होता है तो लाख पे करोड़ आता है। लाख में क्या होता है? 5 गो। लौ से लाख, प से 5, लौ से लाख, प से 5। लाख के बाद करोड़, और आगे और समझाएंगे। और क्या समझाएंगे? तब प से पदम, प से पदम, और प से 15, यानी पदम में 15 गो जीरो, 1 पर 15 गो जीरो। प से पदम, प से 15, स से संग, स से 17। ठीक है, स से संग, स से 17। ठीक है, 17 की 16, 17, क्योंकि पदम में 15 होता है तो 10 पदम में तो 16 गुना होगा, तो स से संग, स से 17। ठीक है, नील है तो पदम से पहले नील आता है, पदम से पहले क्या आता है? नील आता है। तो जब पदम में 15 हुआ था तो नील में 13 को होगा। ये सभी और अगला दिन आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसको खाली लाइन से आप याद कर लीजिएगा एक बार। चलिए।